जिंदगी निकल जाएगी तो भी खाली नहीं होगा। इतने में सारे पक्षियों ने कहा, गरुण जी हमारी समाज के होकर हमारा साथ नहीं दे रहे हो, साथ देना हो तो दे, नहीं तो जाओ भगवान नारायण के पास में जाकर बैठ जाओ, लक्ष्मी जी के चरण के पास में जाकर बैठ जाओ, जाओ यहाँ से। गरुण जी को गुस्सा आ गया। गरुण जी भी चोंच में पानी भर भर के फेंकने लगे। 4 दिन से ड्राइवर नहीं आया। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा, गरुण नहीं दिख रहा, गरुण कहाँ गया? भगवान विष्णु बोले, मैं देख के आता हूँ। भगवान विष्णु गए ढूंढने, तो गरुण जी भी पानी फेंकने में लगे थे। तो भगवान ने पूछा, गरुण तुम ये क्या कर रहे हो? गरुण बोले, ये चिड़िया का बच्चा पानी में चला गया, समुद्र वापिस नहीं दे रहा, इसलिए हम पूरा समुद्र खाली कर देंगे। भगवान विष्णु बहुत ठाका लगा कर हंसे। भगवान विष्णु ने ठाका लगाकर हंसे और हंसते से कहा, गरुण ये कभी भूतो न भविष्यते, कभी नहीं हो सकता कि तुम समुद्र खाली कर दो। इतने में गरुण जी ने कहा, ओ महाराज देना हो तो साथ दो, वरना जाओ लक्ष्मी जी से चरण दबा लो, जाओ यहां से, ज्ञान मत देना, देना है तो साथ देना। इतने में नारायण जी को बुरा लग गया। नारायण जी ने सुदर्शन चक्र उठाया, अभी समुद्र को सुखा देता हूं, और समुद्र चरणों में आकर गिर गया। प्रभु आप बताओ क्या करना है? भगवान ने कहा, इसकी चिड़िया के बच्चे को लाकर दे दो। एक छोटी सी चिड़िया पूरे समुद्र को खाली करने का बल रखती है, तो एक सनातनी पूरे राष्ट्र का उत्थान करने का बल रखता है। कहां जाओगे? दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, क्यों कथा करवा रहे हो? किसने कहा था? ढेर लगा कर रखा है, जनता वहां बैठी हुई है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जो साथ देने वाले होंगे वो आगे बढ़कर साथ देंगे। जैसे संपूर्ण पत्रकार, संपूर्ण मीडिया को एक बार जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो, साथ दे रही है। आगे बढ़ बढ़कर अपने अखबारों में, आगे बढ़ बढ़कर सोशल मीडिया में, हमारे मंदसौर में कथा हो रही है। ऐसी कथा जो आनंद का सुख दे जाए, ये मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये पत्रकार संघ जो आपको साथ दे रहा है। और कहीं कहीं के ऐसे भी होंगे जो दिन रात कथा में से केवल बुराइयां छांटते रहेंगे, छांटते रहेंगे, छांटते रहेंगे। इन कौओं को कहीं ले जाके सरात का भोजन करा दो। ये कौए हैं, इनको जब तक छीतड़ा खाने को नहीं मिलता ना, समिति वाले इनको कुछ खाने को नहीं देंगे, तब तक ये अच्छा नहीं लिखने वाले। इन कौओं को तो श्राद्ध के भोजन में पटकिया, और फिर कहते हैं कि सियोर वाला महाराज बहुत गड़बड़ गड़बड़ बोलता है। नहीं, नारियल दूं तुमको लिफाफे के साथ। बहुत कौए हैं। एक चिड़िया सामर्थ्यता रखती है पूरे समुद्र को खाली करने की। अगर पूरा नगर, पूरा शहर, मेरे नवयुवक बेटियां, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माताएं जब इकट्ठी होती हैं, तो जब यहां से निकलती है तो लगता है कि कोई राष्ट्र का उत्थान होने वाला है, कोई आनंद छाने वाला। सहजता क्या होगी? इतने धीरे से काम नहीं चलेगा री जी। ये दम से हर हर महादेव, ये दमदारी है, आनंद। इसको कहते हैं भगवती स्मरण। भगवान का भक्त, भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन, नाम जाप, नाम कीर्तन। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान की कथा वर्णन कर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का मन चित्त शिव जी के मात्र दर्शन में लगा रहा। केवल दर्शन मात्र, केवल दर्शन मात्र। आपसे पहले भी कहा, शिव मंदिर के अंदर नहीं जा सकते तो बाहर खड़े होकर भी भगवान शंकर का दर्शन कर लीजिए। बाहर खड़े होकर भी दर्शन नहीं कर सकते तो शंकर मंदिर के शिखर का दर्शन कर लीजिए। भगवान शिव के दर्शन का जो सुख है, भगवान शंकर के मंदिर के दर्शन का जो आनंद है, वो आनंद मिल नहीं सकता, वो नहीं मिलेगा। शंभु शरणे मांगू घड़ी
दया करीने दर्शन करकटी का ध्यान भगवान शंकर में रमा हुआ है। वो भले कुंभकर्ण की धर्म पत्नी है, भले राक्षस प्रवृत्ति की है, भले राक्षसी है, पर ध्यान शिव में है। उसका मन, उसका चित्त, उसका आनंद भगवान शंकर में रमा हुआ है, भगवान शिव में लगा हुआ है। एक आपसे पूछना चाहूंगा, सब्जी वाले के यहां से सब्जी तुलवाते हो, सोने वाले के यहां से सोना तुलवाते हो, किराने वाले के यहां से किराना तुलवाते हो, तो तुम्हारा ध्यान किराने के सामान में, सब्जी में, सोने में रहता है कि वो तोलने वाले कांटे पर रहता है? उत्तर दीजिएगा, जम के बोलो जरा। कांटे पर रहता है ना। सोने पर तो तुमने चेक कर लिया कि ये सोने की माला मुझे लेना है, इसके बाद तो उसने पल्ले में रख दी। अब तुम्हें सोने की माला देखने की जरूरत क्या है? सब्जी में तुमने आलू देख लिया, टमाटर देख लिया कि अच्छा है, तुमने पलड़े में रख दिया। अब तुम्हें क्या देखना है? सब्जी नहीं देखना है, कांटा देखना है। किराने की दुकान से तुमने मूंगफली का दाना लिया, किराने की दुकान से तुमने साबूदाना लिया, अब उसने दिया, इसके बाद उसने रख दिया, तुमने कांटा देखा। सब्जी की दुकान पर भी तुम कांटा देखती हो लेते समय, सोने की दुकान पर भी कांटा देखती हो लेते समय, किराने की दुकान पर भी कांटा देखती हो लेते समय। तुम्हारा ध्यान किराने की पूरी सामान पर नहीं होता, केवल कांटे पर होता है। उसी तरह भक्त केवल भगवान का मंदिर देखता है, शिव का धाम देखता है, उसे कोई मतलब नहीं होता कि कौन क्या करे, वो अपनी मस्ती में रहेगा, अपनी अलमस्तता में रहेगा। आप अच्छा ढूंढो, अच्छा मिलेगा। संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भगवान ने बुरा बनाया ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में भगवान ने बुरा बनाया ही नहीं, किसी को भी, सबको छाट बीन के बनाया। क्यों? इतनी माताएं बैठी हैं, आप अपने कमरे में अटाला रखती हो क्या? अरे बोलो तो जम के जरा। एक भी अटाले का सामान, कबाड़े का सामान तुम्हारे कमरे में नहीं मिलता। तुम्हारा सीनरी, फोटो, गुलदस्ता, अलमारी, डेंटिंग का सामान सब उसमें मिलता, पर कबाड़े का सामान, बोलो जम के बोलो, नहीं मिलता। जब तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे कक्ष में तुम कबाड़ा नहीं रखती हो, अटाले का सामान नहीं रखती हो, तो मेरा महादेव अपनी पृथ्वी पर कबाड़ा क्यों रखेगा? एक भी कबाड़ा भगवान ने नहीं रखा। जिसको पैदा करता है, अगर हाथ से भी विकलांग हुआ तो भगवान एक गुण देकर पैदा करता है, अंधा भी हुआ तो उसको एक गुण देकर पैदा करता है, लंगड़ा भी हुआ तो उसको एक गुण देकर पैदा करता है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी भगवान उसको गुण देकर पैदा करता है। भगवान कुछ ना कुछ ऐसा गुण दे ही देता है जिससे उसके जीवन का वो उत्थान कर सके, उसके जीवन को वो आगे बढ़ा सके। ऐसा परमात्मा किसी को अटाले जैसा नहीं रखता। भगवान सबको श्रेष्ठ बनाकर पैदा कर, सबको श्रेष्ठ। वो अटाला नहीं रखता अपने घर में, और पृथ्वी पर अटाला नहीं रखता, वो तो बनाया। मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, मेरे भाई को, मेरे बच्चों को, जितनों को पैदा करा है मेरे भगवान ने, जितनों को पैदा करा, उसको कोई ना कोई गुण देकर पैदा करा है। बस ये हमारे ऊपर है कि हम उस गुण को कितना निखारें, हम उसको कितना अच्छा बना सकते हैं, हम उसका कितना निखार कर सकते हैं, ये अपने ऊपर है। एक छोटी सी कारीगरी करने वाला, एक पेंटिंग करने वाला, एक साधारण सा व्यक्ति भी उस गुण को निखार सकता है। कई माताएं यहाँ पर बैठी हैं जो अच्छी बड़ी बनाती हैं तो बड़ी बेचकर अपना यापन कर लेती हैं। कई माताएं ऐसी बैठी हैं मंदसौर की जो अब पापड़ अच्छा बनाती हैं तो पापड़ बेचकर अपना यापन कर लेती हैं। कई माताएं ऐसी हैं जो भोजन अच्छा बनाती हैं तो कहीं जाकर भोजन बनाने में अपना साहित्य देती हैं। कई माताएं ऐसी हैं जो अच्छी पेंटिंग कर लेती हैं, कढ़ाई कर लेती हैं, उसमें आगे बढ़ जाती हैं, उसमें क्या दिक्कत है। कई माताओं की रुचि रहती है, मैं सूट लाकर बाजार से इंदौर से खरीद के लाऊंगी, यहाँ बेच दूंगी, उनकी रुचि है। कोई ज्वेलरी लेकर आती है, वो बेच देती है, उसमें क्या दिक्कत है। अगर वो अच्छे पथ पर चल रही हैं तो उसमें दिक्कत क्या है।
भगवान ने सबको गुणवान बनाकर पैदा करा है, सबको गुण दिया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भगवान ने गुण नहीं दिया, सबको दिया। अब उसको आप प्रयोग में ले लो तो अच्छी बात है। कहीं कहीं का अपने गुण का प्रयोग करता है, गया शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, और बिल्कुल मंडप में पहुंचा और मंडप में पहुंचकर तुरंत आवाज लगा कर कह दिया, शादी एक शर्त पर करूंगा, पहले मुझे 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। बाप ने देवी दी, पिता ने देवी दी, 4 व्हीलर गाड़ी दे दी, लड़की को बिठाकर विदा भी कर दिया, लड़की चली भी गई। पर लड़की की निगाह में, लड़की की दृष्टि में आ गया कि मेरे पिता के सामने उसकी इतनी औकात, उतनी व्यवस्था नहीं थी, पर मांगा 4 व्हीलर गाड़ी, कहीं बारात ना लौट जाए, इसलिए पिता ने 4 व्हीलर गाड़ी भी दे दी। चले भी गया वो, और जाने के बाद में 2 महीना 3 महीने के बाद अपनी पत्नी को गाड़ी में बिठा के मंदिर दर्शन कराने के लिए गया। तो मंदिर में दर्शन करने गया तो वहां से जब वापिस जाने लगे तो बहुत सारे भिखारी उसके पीछे पड़ गए, भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो। उसने गाड़ी का कांच चढ़ाया, अंदर बैठ गया। पत्नी 10 रुपए निकाल कर देने लगी, कांच खोल कर। पति चिल्ला कर दौड़ा, बहुत सारे भिखारी हैं, ऐसे ही पीछे पकड़ते हैं, ऐसे ही पीछा पड़ते हैं, क्यों दे रही है निकाल कर। इतने में पत्नी ने कहा, स्वामी देना मेरे पिता ने सिखाया है। ये मंदिर के दरवाजे के भिखारी थे और तुम मंडप के भिखारी थे। देना मेरे पिता ने सिखाया है। ये मंदिर के दरवाजे के भिखारी हैं और तुम मंडप के भिखारी हो, बस अंतर कुछ भी नहीं है। इनको भी मेरे पिता ने देना सिखाया कि बेटी दरवाजे पर कोई खाली ना जाए। मेरे पिता ने तुमको गाड़ी देकर विदा कर दिया कि दरवाजे से कोई खाली ना जाए, मेरे पिता ने सिखाया है। जगत गुरु शंकराचार्य अपने शिष्य के साथ एक दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तो अंदर से आवाज आती है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। बेटी से कहा, जाओ बोल कर आओ। बाबा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। बेटी फिर दरवाजे पर जाकर बोली, गुरुदेव हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य ने फिर आवाज लगाई, बेटी कुछ तो ला दो, अम्मा से कहो, घर की माँ से कहो, कुछ दे दे। बेटी ने फिर जाकर कहा, माँ दरवाजे पर कोई गुरुजी खड़े, उनके चेहरे पर बड़ा तेज है, माँ कुछ मांगना चाहते हैं, दे दीजिए। माँ कहती, मना कर दो, कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई है भी नहीं और कुछ भी नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने मांगा, बेटी ने मना कर दिया। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, बेटी एक काम कर सकती हो? हाँ बाबा बोलो क्या करना है। बेटी अगर अंदर कुछ भी देने के लिए नहीं है तो तुम तुम्हारे आंगन की झाड़ू लगा लो और झाड़ू निकाल के कचरा दे दो। बेटी ने कहा, मैं मेरी माँ से पूछिया। बेटी अंदर गई, माँ वो गुरुजी तो कह रहे हैं कि तुम्हारे घर का कचरा दे दो। तुम्हारे घर का कचरा दे दीजिए। माँ ने कहा, दे दे, अच्छा है पीछा छूटेगा। बेटी ने झाड़ू लगाई, कचरा उठाया, जगत गुरु शंकराचार्य जी के पात्र में झोली में दे दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कचरा लिया, लेकर आगे बढ़े, कचरे को फेंक दिया। शिष्य ने पूछा, गुरुजी तुमने कचरा क्यों मांगा? कचरा क्यों मांगा? गुरुजी अगर कचरा फेंकना ही था तो फिर मांगने का कारण क्या था? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा उसकी मां ने उसको नाना करने की आदत डाली थी। मैंने भले कचरा लिया पर उसकी आदत तो हो गई देने की। अगर आज ना करने की आदत बन गई ना कि नहीं है नहीं है नहीं है, तो ये शादी करके जिस घर में जाएगी ना, हर बात में एक ही बात कहेगी, चाय की पत्ती नहीं है, शक्कर नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, नई नई करती रहेगी। और जो देती हुई आई है ना, वो हमेशा कहेगी, कुछ नहीं तो थोड़ा तो रखा है, आप टेंशन मत लेना, 4 लोगों को जिमा कर भेज सकती है। घर से भूखा नहीं भेजूंगी, 4 लोगों को जिमा कर भेजूंगी, 5 लोगों को जिमा कर भेजूंगी। घर से कोई भूखा नहीं जाएगा। जिसके घर में माता पिता संस्कार देते हैं कि घर में नाना करने की आदत नहीं होती, नहीं है का शब्द नहीं होता, जिसके घर में होता है देने की आदत है। गाय आई, बच्चों से कहो 1 रोटी देकर आओ, जाओ 1 रोटी देकर आओ। बहन बेटियां आई, भाई से कहो साड़ी दीजिए, बहन बेटियां आई हैं। संत ब्राह्मण आए, अच्छे से भोजन कराओ, दक्षिणा देकर विदा करिए। देने की आदत
हम डालेंगे, पर हमने आदत इतनी बुरी डाल दी आज के लोगों को, है ही नहीं, है ही नहीं। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक शब्द भारी पड़ गया था, उसने कहा मेरी नाव में तो लता पत्र भरे हुए हैं। तो भगवान सत्यनारायण जी ने भी कह दिया था जो तू बोला तथा अस्तु, और बाद में देखा तो वो लता पत्र से भरी हुई थी हमारी वाणी। भगवान ने दिन भर में एक बार सरस्वती हमारे मुख से निकलती है, हमारी वाणी जो निकलती है वो ठीक होती है। इसलिए कुछ अच्छा बोलो सबके लिए, सर्वे भवन्तु सुखी, सबके लिए अच्छा। हम बुरा देखने में ना लगे, हम अच्छा देखने में। शिव कथा कह करकटी शिव दर्शन कर रही है, उसका चित्त भगवान शंकर की सेवा में, उसका मन भगवान शंकर की आराधना में, उसका ध्यान शिव की भक्ति में। और जिसका ध्यान शंकर की भक्ति में रहता है वो भटकता नहीं है साहब। ये निश्चित है कि उसका मार्ग वो भगवान देवाधिदेव महादेव प्रशस्त कर देते। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। एक पत्र आया है, देखिए पत्र तो बहुत सारे हैं और अब तो इतने पत्र आने लगे, यहीं रखे रहते हैं। आप प्रयास करिए इन पत्रों में लोगों ने अपने हृदय का भाव, जो उनके जीवन में सच घटना घटी है, जो उनको महादेव ने दिया है, ये सब पत्र यही है, ये इसी के नीचे भरे हुए। तुमको जो अच्छा लगे, हम तो चले जाएंगे। ये पत्र में मोबाइल नंबर तक लिखे, आप उनके घर जाकर पूछना कि शिव ने क्या दिया। शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण कर पत्र देखिए। शीतल ओझा, ग्राम कुकड़ेश्वर, जिला नीमच से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। जहां कहीं भी बैठी हो अपने दोनों हाथ अवश्य हिलाइए। शीतल ओझा, ग्राम कुकड़ेश्वर, जिला नीमच से। गुरुजी आपके चरणों को नमन करते हुए बाबा कृपा वर्णन बना। 2020 में 2 बेटियों का जन्म हुआ मेरे यहाँ, पर बाबा ने उनको मेरे यहाँ पर जन्म तो दिया, पर कुछ दिन के बाद अपने पास इस बच्चे को गिरा दीजिए, ये बच्चा श्रेष्ठ नहीं है, इसकी धड़कन नहीं है और इस बच्चे के हृदय में छेद है। सोनोग्राफी करवाई, उसमें बच्चे के दिल में छेद आ गया। बार बार हमारी आंखों में आंसू बह रहा है। सोनोग्राफी 10 डॉक्टरों को ले जाकर दिखाई और 10 डॉक्टर ने अलग अलग सोनोग्राफी कराई और हर डॉक्टर ने एक ही बात कहा कि ये बच्चा के हृदय में छेद है और इसकी धड़कन नहीं आ पा रही है, तो इसको गिरा दिया जाए, ऑपरेशन करवा दिया जाए। मेरे ससुराल वालों ने मुझे यह बहुत बात नहीं बताई कि ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया। तब मुझे उदयपुर ले जाने लगे और उदयपुर ले जाने की तैयारी कर ली। फिर मेरी जेठानी और सासू माँ ने बोला भी रुको। उदयपुर ले जाने से पहले शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं और उस चढ़ा हुआ जल को पानी को पिलाते हैं, बेलपत्री का प्रयोग चालू करवाते हैं, इसके बाद उदयपुर लेकर जाएंगे। 3 दिन तक शिव जी पे जल चढ़वाया, बेलपत्री चढ़ाई, पानी लाए, बेलपत्री लाए, वो खाया। खाने के बाद हम उदयपुर निकल गए। डॉक्टर को सोनोग्राफी चेक कराई तो डॉक्टर ने दूसरी सोनोग्राफी करवाई और सोनोग्राफी दूसरी कराने पर डॉक्टर ने कहा ये बच्चा स्वस्थ है, इस बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं है, आप
इस बच्चे को जन्म दीजिए और बच्चे की धड़कन भी चल रही है। ये शिव है। और घड़ी उसका फोटो भेजा गया। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चे का फोटो भी भेजा है। जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं वो बच्चे का फोटो भी देख सकते हैं। शिव तत्व, शंकर भगवान की उदारता, शिव की करुणा। बैठी है बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। नंद किशोर सेन, निवासी ग्राम भदवासा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से आए हैं। जहां कहीं बैठे हो हाथ हिलाइए। जहां भी बैठे हो अपना हाथ जरूर हिलाएं। मेरी बालिका के 3 साल से बाल बच्चे नहीं हो रहे थे गुरुजी। हमें डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि इनके बच्चेदानी में गांठ है। दाहोद हॉस्पिटल में इलाज कराया। डॉक्टर ने 3 महीने हुए इलाज करते करते। डॉक्टर ने बोला कि इनकी बच्चेदानी में गांठ है, उसको निकालना पड़ेगा, तब जाकर ऑपरेशन कर कर इनका फिर बच्चे का भले चांस ले सकते हो। गुरुदेव, आपकी रतलाम की कथा आस्था चैनल पर सुनना चालू करी। उसी दिन से भोलेनाथ के मंदिर जाते, 1 लोटा जल चढ़ाते और बेलपत्र लाकर बेटी को देना प्रारंभ किया। पार्वती मैया से रोज प्रार्थना करते, बाबा ऐसी कृपा करना कि गर्भ ठहरे और बच्चा भी हो। बाबा की कृपा से हमने ऑपरेशन तो नहीं करवाया, बच्ची की गोद भर गई। बच्ची की गोद भरी मैया के भरोसे पर, माँ पार्वती के भरोसे पर, शिव जी के भरोसे पर। जैसा आपने कहा था श्रीफल पर एक मोली लपेटकर शंकर को देकर आना, वैसा करा। बाबा की और माँ की कृपा से बच्चेदानी में गांठ बताई थी। डॉक्टर को चेक कराने के लिए जब समय के अनुसार सोनोग्राफी करवाई गई, तब बाबा की कृपा से गांठ तो गायब हो गई और गर्भ में उस गांठ की जगह पर 2 बच्चे आ गए और बाबा की कृपा से दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। ये शिव कृपा है, शंकर और उसकी उदारता। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हत्तो छड़ीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। शिव कथा कर रही है। करकटी ने ध्यान दिया, आप कुछ ना करें, केवल 1 लोटा जल भी शंकर को चढ़ा रहे हैं तो बहुत है। और कभी मौका मिल जाए ऐसा, जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिले तो एक बार जीवन में पशुपति व्रत अवश्य। अपने जीवन में अगर मौका मिले और हो तत्व तो पशुपति व्रत कर। महाराज शिव कथा कह रही है, करकटी का ध्यान शिव जी में रम गया। लंकाधिपति रावण मंदोदरी के साथ में बैठकर शिव की आराधना करता था और करकटी पीछे से खड़ी होकर सेवा करती थी। केवल आवाज लगाई मंदोदरी ने, करकटी सामान ला कर दो। सेविका को नहीं भेजती थी, ना किसी नौकरानी को, ना दासी को भेजती थी, खुद जाती। जो लोग 16 सोमवार का व्रत करे हैं, संकट सोमवार का व्रत करे हैं, किसी ने करा है संकट सोमवार कभी जीवन में? जिन्होंने संकट सोमवार करा होगा उनको मालूम होगा, राजकुमारी ने, रानी ने पति के कहने पर पूजन का सामान दासी के हाथ से भेज दिया था और वो दासी के हाथ से भेजा तो रानी को दर दर ठोकर खाना पड़ी। ये 16 सोमवार संकट सोमवार के पोथी में, कथा में, उद्यापन में वर्णन आता है। भोगना पड़ा।
अब मंदोदरी जब आवाज लगाती तो करकटी सामान लेकर आ जाती। केवल एक मंदोदरी और दूसरी करकटी ऐसी थी, और विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा ऐसी थी कि ये तीनों जब बैठती थी तो केवल सत्संग किया करती थी लंका में, इसके सिवाय कुछ नहीं, केवल सत्संग। अब समझ लो जितनी भी देवरानी जेठानी बैठी है यहां पर, जितनी कि देवरानी जेठानियां क्या करती थी पहले की, घर का काम करती थी, और काम करते करते सामान बीनती बीनती भजन, तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, नाय नहीं बोला नीला कर रहूंगी, कैलाश पर्वत पे जाके काम करती जाए, सेवा करती जाए और भजन करती जाए। और एक आज का समय, वो तो अब लोगों के घरों में थोड़ा झगड़ा कम हो गया, क्योंकि सुबह से काम में लगी रहती है, 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल कथा सुनती रहती है। 5 बजे के बाद मन इतना पवित्र हो जाता है कि लड़ने का मन ही नहीं करता, तो क्या बोले वो। तो घर में अब थोड़े झगड़े भगवान की कृपा से अब थोड़ा माहौल ठीक हुआ है, अब झगड़े मगड़े सब बंद हो गए। पहले कितना झगड़ा होता था, जरा सा नल के आगे बाल्टी लगा दो तो झगड़ा कर ले, फेंक दो बाल्टी उठा के, हमारा मन हम बनेंगे। अब कहाँ झगड़े लगे, धीरे 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 पर झगड़े तो समाप्त हो गए, पर पहले जैसा जो काम करते करते भजन होता था वैसा भजन आज भी नहीं होता। वो थोड़ा सा चालू जरूर करना, काम करते रहो, नाम जपते रहो, भगवान का गुणगान करते रहो, स्मरण करते रहो। थोड़ा थोड़ा ये शरीर से जीवन का कोई भरोसा थोड़ी ना है, कौन सी श्वास आखिरी है किसको मालूम, किसको मालूम। नहीं बैठ पाए। लंकाधिपति रावण को उठना पड़ा, मंदोदरी को उठना पड़ा। अब पूजन का पूरा साज रखा हुआ है, पूजन का पूरा सामान रखा हुआ है, संपूर्ण सामग्री पूजन की, और शंकर भगवान के पूजन के लिए बैठे हुए उठ गए। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, उसका ध्यान गया। और लंकाधिपति रावण उठे, मंदोदरी उठी, करकटी पूजन की जगह पर बैठकर शंकर भगवान को जल चढ़ाने लगे। एक लोटा जल दूध हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे। ये भारत की भूमि है जहां शुभ कार्य का प्रारंभ दूध से होता है। कैसे होता है, जम के बोलो जरा, दूध से। बेटी विदा होती है तो मुख में दूध का कुल्ला कर कर जाती है। नया वास्तु पूजन होता है, मकान का उद्घाटन होता है, तो सबसे पहले ब्राह्मण देवता घर में दूध गैस पर रखकर उफनवाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दूध उकलवाते हैं। जब घर में शुभ कार्य होता है, कोई अच्छे कार्य की शुरुआत होती है, तो दूध का अभिषेक शिव जी का करवाते हैं। ये भारत की भूमि है जहां दूध से शुरुआत होती है अच्छे कार्य की। भारत में और विदेश में यही अंतर है। विदेश में अच्छे कार्य की शुरुआत दारू से होती है और भारत में दूध से होती है। यहां की शुरुआत
केवल दूध के अभिषेक से, दूध उफानने से, दूध का कुल्ला से, दूध अभिषेक से, गौ माता के दूध के पात्र से हमारे भारत भूमि की शोभा बढ़ती है। दूध के अभिषेक, पूजन, अर्चना, ये भारत की भूमि दूध से पहचानी जाती, इसलिए कहते हैं इसको दूध की गंगा। दूध गंगा। वो तो अब लोगों ने फैशन बना लिया, नया काम चालू करते हैं तो दूध की जगह किस चीज का प्रयोग करते हैं। बार बार बोलने से तो अच्छा है कि आप ऐसी समझदार हो, क्या बोले हम आपको। हैप्पी बर्थडे टू यू मनाएंगे तो सबसे पहले गिलास ही उठाएंगे। आजकल के छोरों में नया फैशन आ गया, घर में माँ बाप बैठे हैं और गाड़ी के बोनट पर, रोड पर केक काटते हैं। रोड पर गाड़ी के बोनट पर केक उसी का कटता है जो लवारिस होता है, क्योंकि उसका कोई नहीं बापड़ा का, इसलिए दोस्तों ने उसको अकेले में ले जाके केक कटवा दिया। जिसके माँ बाप हैं, जिसके घर में भरा पूरा परिवार है, वो घर में ही काट ले बहुत है। पहले तो हमारे भारत सभ्यता में केक काटना है ही नहीं। हमारे यहाँ तो ये काट कर अलग करने की प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ जोड़ा जाता है। इसलिए बूंदी के लड्डू को बांटा जाता है कि बूंदी अलग अलग होती है तो जोड़ कर इकट्ठा कर लड्डू बांट दो। हमारे यहाँ लोगों को जोड़ा जाता है, काट कर अलग नहीं करा जाता। पर फिर भी अगर आपको केक काटना ही है, हम जबरदस्ती का तुम पे दबाव काय को बनाए दादा, हमें क्या करना तुम पे दबाव बना के, तुम काटो। पर दोस्तों से निवेदन है कि बाहर ले जाकर नहीं। जिस माँ ने उसको जन्म दिया और जिस पिता का वो पुत्र है, उसके सामने केक काटोगे तो माँ बाप को भी खुशी होगी कि मेरे बेटे का केक काटा है। उसकी लिस्ट में देखना हर चीज मिल जाएगी, बस एक चीज नहीं मिलेगी, तुलसी का दल हलवाई कभी नहीं लिखता। और तुम्हारे यहां का हलवाई ने लिखा हो कभी तो पर्चा मुझे लाके जरूर दिखाना। माचिस भी लिख देगा, अगरबत्ती भी लिख देगा, दिया भी लिख देगा, हींग भी लिख देगा। छोटी से छोटी सामग्री हलवाई के पर्चे में मिल जाएगी, पर हलवाई के पर्चे में तुलसी का दल नहीं मिलेगा, क्योंकि हलवाई ये जानता है कि मुझे देखना है कि तुम कितने सनातनी हो, कितने धर्म से जुड़े हुए हो। अगर सामान के साथ तुलसी का दल लाए तो समझ लो कि तुम चतुर हो। वो नहीं लिखा, उसने सब लिखा पर तुलसी का दल नहीं लिखा। आपकी बुद्धि, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपका चिदानंद क्या कहता है कि हम इतनी सामग्री जब बनाने के लिए लेकर जा रहे हैं तो 2 तुलसी के पत्ते, तुलसी का दल हम तोड़ कर लेकर चलें। हलवाई को देंगे कि हलवाई साहब आप इतना सामान बनाओ तो उसमें ये तुलसी का दल जरूर डाल देना, मेरे भगवान का प्रसाद हो जाएगा। और प्रसाद हो गया तो संपूर्ण विश्व का कल्याण हो जाएगा। ये हमको सोचना है, ये हमको विचार करना है। हलवाई इस विचार पर नहीं जाएगा कि आपने तुलसी का दल लाए के, वो तो लिखेगा भी नहीं कि तुलसी का दल लेके आओ। वो तो लिख देगा हींग लिया ने, मेथी लिया ने, गरम मसाला लिया ने, ये लिया ने, इडली का मसाला लिया ने, सांभर का मसाला लिया, सब कुछ लिख देगा। पर वो तुलसी का दल नहीं लिख पाएगा। तुलसी के दल को हमें लिखना पड़ेगा। उसी तरह जैसे हनुमान जी महाराज लंका में गए, चारों तरफ उन्होंने लंका में देखा, जहां देखो वहां सुर नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां राक्षस नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां केवल योद्धा नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां पर सब असुर ही असुर दिख रहे थे। पर हनुमान जी की दृष्टि अच्छी थी, उन्होंने कहा हलवाई ने पूरा पर्चा लिखा है पर तुलसी का दल नहीं लिखा, तुलसी का दल मुझे ले जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने पूरी लंका में सबसे पहले तुलसी का दल ही ढूंढा, विभीषण का घर ढूंढा। विभीषण का घर ढूंढा उन्होंने सबसे पहले, तुलसी का दल ढूंढा उन्होंने सबसे पहले। और वो तुलसी के दल को उन्होंने जब देखा तो वो तुलसी के दल को देखकर समझ गए कि इस पूरे लंका में कोई एक है जो भगवत भजन करने वाला है। फिर क्या देखा हनुमान जी ने कि विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा दिया लेकर आई है और तुलसी के क्यारे में लगा रही है। जब
विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा तुलसी के क्यारे में दिया लगा रही है, तो हनुमान जी क्या देखते हैं कि उस समय पर कुंभकर्ण की धर्मपत्नी वहां पर ब्रज ज्वाला आकर खड़ी हो गई और उसने दिया उठाकर नीचे रख दिया। कुंभकर्ण की 3 धर्मपत्नियां थी, उसमें ब्रज ज्वाला सबसे बड़ी थी, फिर तड़ियात्मा, फिर तीसरे नंबर पर है करकटी। इस कुंभकर्ण की धर्मपत्नी ब्रजज्वाला ने उस दिए को उठाकर नीचे रखा। अब कितनी बड़ी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा कि वो राक्षस की पत्नी है, कुंभकर्ण की पत्नी, और ब्रजज्वाला राजा बलि की लड़की भी है, एक रत्ना और एक ब्रजज्वाला। रत्ना बाद में पूतना बनी थी, रत्नमाला, और ब्रजज्वाला कुंभकर्ण की धर्मपत्नी बनी थी। देखा उन्होंने कि ये ब्रजज्वाला आई और विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा ने दिया लगाया और वो दिया इस ब्रजज्वाला ने उठाकर नीचे रख दिया, तो शर्मा को क्रोध आ गया, शर्मा को गुस्सा आया कि मैंने तुलसी जी में क्यारा रखा और इसने उठाकर नीचे रख दिया। थोड़ा सा क्रोध आएगा जब आप गलत कर रहे हो और गलत करने वाले व्यक्ति को अगर थोड़ा सा सुधारा जाएगा, गलत करने वाले को थोड़ा सा संवारा जाएगा, गलत जगह से अच्छी जगह पर लाया जाएगा, तो थोड़ा ना थोड़ा क्रोध तो आएगा, उसको कोई नकारा नहीं जा सकता। आपकी होए चाहे हमारी होए, प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत, प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत रोने से होती है। कैसे होती है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। रोने से। माता के गर्भ से बाहर निकले और रोना चालू कर दिया। प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत, चाहे साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, महात्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संसार का जो मानव है, जो संपूर्ण मानव जगत है, इस मनुष्य की शुरुआत रोने से होती है। जब माता के गर्भ से पैदा होता है तो सबसे पहले रोता है। अगर नहीं रोएगा तो डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के चिमटा खोड़ के रुलाएंगे, क्योंकि रोएगा तो स्वस्थ रहेगा, तो उसको रुलाया जाता है। प्रत्येक मनुष्य की जिंदगी की शुरुआत रोने से होती है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन रोने से चालू होता है। जब परमात्मा ने ये लिख कर भेजा है कि तेरे जन्म पर तू रोएगा, तो फिर दुख आए तो टेंशन क्या लेना कि जरा जरा सी बात में रोना, क्योंकि हम ये जान जाएं कि जिंदगी की शुरुआत रोने से हुई है, कि तो थोड़े बहुत दुख से हमें रोना नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी शुरुआत ही दुख से और रोने से प्रारंभ हुई है। तो क्या टेंशन है, क्या चिंता करना छोटे छोटे दुख की, थोड़े थोड़े तकलीफों की, थोड़े थोड़े कष्टों की। बाबा के भरोसे पर छोड़ दो। बाबा के सहारे पर छोड़ दो। चाय में मक्खी गिर जाएगी तो तुम क्या करोगे? जम के बोलो जरा। अरे बोलो रे मंसूर वालों, जी जियो, अच्छी जम के बोलो। चाय में मक्खी गिर गई तो पी जाओगे कि फेंक दोगे? जम के बोलो। आवाज नहीं आई, जरा और जम के बोलो। फेंक देंगे, ठीक है। और तुम्हारे शरीर पे मक्खी बैठ गई तो फेंक दो।
निर्णय ये नहीं है कि चाय में मक्खी गिर गई तो फेंकी जाए। मूल है चाय में मक्खी गिरी क्यों। तो सबसे मूल है कि हम चाय को ढक कर रखेंगे तो मक्खी चाय में नहीं गिरेगी। ये जब बेटियां अपने तन को ढक कर रखेगी तो कहीं की मक्खी गिर के बताए। चाय की प्याली को खोल कर रख रखा है और कहते हो कि चाय में मक्खी गिर गई तो हम चाय फेंक देंगे। इस शरीर पर अगर मक्खी बैठ जाए तो क्या शरीर को फेंक दोगे? मक्खी गिर क्यों रही है? मक्खी पहुंच क्यों रही है? मक्खी जा क्यों रही है? मक्खी चाय में गई क्यों? उसको ढाका क्यों नहीं? गलती हमारी है। हमारे भीतर ना जाने कितने कितना 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 कपट, पाप, छल, बेईमानी कितना भरा पड़ा है। निवेदन है, ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको भगवान अहंकार नहीं दे, काम नहीं दे, लोभ नहीं दे, आसक्ति नहीं दे, तृष्णा नहीं दे। हम उसको कितना संभाल रहे हैं, हम उसको कितना संभाल कर रख रहे हैं। ये हमारे ऊपर है। डॉक्टर बड़े विद्वान होते हैं, डॉक्टरों से पूछो कि साहब शरीर में यहाँ पर कट लग गया, तो डॉक्टर ने कहा मल्लम लगा के पट्टी बांध दी है। पट्टी क्यों बांधी डॉक्टर ने? क्योंकि डॉक्टर को मालूम है अगर खुला रहेगा, डॉक्टर को यह भी मालूम है कि खुला रहेगा तो जल्दी सूखेगा, पर उसने पट्टी केवल एक कारण से बांधी है कि इसमें मक्खी नहीं बैठे। मक्खी बैठेगी तो दिक्कत आएगी, इसलिए उसने पट्टी बांध कर रखा है। डॉक्टर भी समझदार होता है कि जहां कट लग गया, जहां पर बुरा लग गया, जहां पर घाव हो गया, वहां पट्टी बांध दी है। घाव अगर खुला छोड़ेगा तो जल्दी सूखेगा, ये डॉक्टर भी जानता है, पर उसने पट्टी इसलिए बांधी कि इसमें मक्खी ना बैठे। उसी तरह एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए कि आप भी अपने तन पर अगर एक पल्लू, अपने तन पर वस्त्र अगर सही से धारण करोगे, इन टीवी चैनलों के माध्यम से इन नाटकों को देखकर अपने वस्त्र मत बनवाओ। हमारा पुरातन जो वस्त्र का स्वरूप था, साड़ियाँ, उस पहनावे को पहनना प्रारंभ करो तो मक्खियाँ तुम पर झूमने वाली नहीं है, ये निश्चित है। इन मक्खियों को हम झूमने नहीं देंगे। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जिस वृक्ष की जड़ मट्टी से ढकी होती है वो वृक्ष बहुत उन्नति करता है, सूख कर गिरता नहीं है। और जिस वृक्ष की जड़ पे से मट्टी हट गई, जड़ दिखने लगी, वो वृक्ष को सूखने में देरी लगती नहीं है और वो वृक्ष बर्बाद हो जाता है, टूट कर गिर जाता है। उसी तरह जैसे वृक्ष की जड़ मट्टी से ढकी होना चाहिए और वृक्ष की जड़ ढकी होती है तो वो बर्बाद नहीं होता, उसी तरह इस पूरे मनुष्य के शरीर की जड़ ये नाभि है, इस नाभि को भी ढकी हुई होना चाहिए तो टूट कर नहीं गिर सकते, ये निश्चितता है। पर आज का फैशन इतना विचित्र हो गया, इतना विचित्र फैशन हो गया कि कपड़े भी बनाए जाते हैं तो उस हिसाब से बनाए जाते हैं कि जड़ दिखती रहे। पर निवेदन है, ये जड़ जितनी ढकी हुई होगी उतनी उन्नति की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे, उतनी तरक्की हम करते चले जाएंगे। आप जड़ को ढाकिए। थोड़ा नाटक, सीरियल देखो, हम मना नहीं करेंगे कि आप नाटक मत देखिए, आप देखो, हमें मना नहीं। नाटक देखना है देखो, सीरियल देखना है देखो, खूब देखो, पर उन नाटक में से वस्त्र को छाट कर मत निकालो कि इन्होंने ऐसा वस्त्र पहना है। हाँ,
कोई अच्छा राजस्थानी वस्त्र धारण करा हुआ हो, कोई हमारे मालवा का पहनावा, क्या जोरदार पहनावा है मालवा का, कोई साधारण नहीं है। इस पहनावे को अगर कोई पहना हो तो उसको हम धारण करें, उसको पहने। अगर कोई अच्छी राय देगा आपको, अच्छी सीख देगा आपको, अच्छा बताने का प्रयास करेगा, अच्छी जगह ले जाने का प्रयास करेगा, तो आपको बुरा जरूर लग सकता है, पर लगे लग जाए, उससे कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। विभीषण की धर्म पत्नी ने दिया रखा तुलसी के क्यारे पर, और कुंभकर्ण की धर्म पत्नी ब्रजज्वाला ने उतार कर उसको नीचे रख दिया। शर्मा को क्रोध आ गया, विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा को क्रोध आया। जब क्रोध आया तो उसने अपनी लड़की को बुलाया, त्रिजटा को। विभीषण की लड़की का नाम क्या था? त्रिजटा। त्रिजटा को बुलाया और त्रिजटा को बुलाकर कहा, बेटा ये तेरी ताई जी ने मेरा दिया जो है ना, ये नीचे रख दिया। ये तेरी ताई ने, तेरी बड़ी माँ ने ये दिया नीचे रख दिया। त्रिजटा कितनी समझदार थी, जरा देखिए कि जिस त्रिजटा माता जानकी के साथ अशोक वाटिका में है और सीता जी का संग त्रिजटा को मिला, जानकी जी का संग त्रिजटा को मिला, तो त्रिजटा में कितनी विद्वत्ता आ गई, वो देखने वाली बात है। आज संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में, केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी अगर लोग शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, जल चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, चावल का दाना चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, अभिषेक करने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, तो इसमें भले थोड़ा बहुत बुरा लगा हो, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण का प्रसंग है। संपूर्ण विश्व सत्संग में जाने से, सत्संग सुनने से, सत्संग श्रवण करने से, कथा श्रवण करने से, भले आप आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर, चाहे इस मंदसौर नगर के इस कॉलेज ग्राउंड में बैठकर कथा सुन रहे हो, अगर सत्संग में पहुंचे हो तो थोड़ा ना थोड़ा सत्संग का असर आपकी जिंदगी में आना चाहिए, तो उसका सुख 4 गुना आपको प्राप्त हो जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी, ये निश्चित है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों छड़ी ना में कड़ी जावांगी, बोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। आप जितने क्षण, जितनी घड़ी, जितने पल बैठे हो, उतनी देर अगर सत्संग का थोड़ा सा भी असर आपकी जिंदगी में पहुंचा है तो उसका सुख मिलेगा। विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा ने अपनी बेटी त्रिजटा को बुलाया और त्रिजटा से कहा, तेरी ताई ने ये दिए को उतार कर नीचे रख दिया है। गुस्सा आ गया विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा को, और विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा को जब क्रोध आया तब उसने त्रिजटा को बुलाकर ये बात कही, कभी कभी जेठानी देवरानी को अगर ज्ञान दे तो उसको ले लेना चाहिए, कभी कभी देवरानी जेठानी को ज्ञान दे तो उसको ले लेना चाहिए। देवरानी का मतलब क्या होता है, जेठानी का मतलब क्या होता है, अगर हमारे सनातन धर्म की ओर हम चलें तो हम खोज कर निकालेंगे तो मालूम पड़ेगा कि देवरानी का मतलब क्या होता है। देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसी का नाम है देवरानी। देवों के घर से भेजी हुई रानी